मटेरियल साइंस ऑफ यूनिट 5। इसमें हम टाइप्स ऑफ मटेरियल और मटेरियल फेलियर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड करेक्टराइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम कि क्या होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी होती हैं, उनकी लिमिट्स कौन कौन सी होती हैं और किस कंडीशन पे जाके वो फेल हो जाती हैं, उसके बारे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, द करेक्टराइजेशन ऑफ composites of mechanical properties very important from design and analysis as well as life prediction point of view. The general consideration of for mechanical properties characterization have already been seen in earlier lectures. पहले भी हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं इनिशियली जब हम फर्स्ट यूनिट में थे, लेकिन उनके बारे में डिटेल में अब हम एलैबोरेट करके स्टडी करेंगे इसके बारे में। ओके, द स्पेसिमेन मस्ट प्रोवाइड डिजायर्ड स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि जब हम इन पर टेस्ट करते हैं जिससे कि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को जज कर सकें, तो उसके लिए हमें स्पेसिमेंस जो होते हैं वो इस तरह से बनाने होते हैं कि वो डिज़ायर्ड हमारी जो स्टेट है स्ट्रेस और स्ट्रेन की उसे कंप्लीट कर सकें। कॉस्ट ऑफ मटेरियल फैब्रिकेशन टेस्टिंग, तो मटेरियल की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए जिससे कि हम टेस्ट स्पेसिमेन के टेस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। ओके, तो स्पेसिमेन यूज टू जनरेट द डाटा मस्ट बी ऑफ सेम फाइबर वॉल्यूम, फ्रिक्शनल, थिकनेस एंड फैब्रिकेशन मेथड्स, फ्लैट, लैमिनेट्स एंड लैमिनेटेड ट्यूब्स टाइप स्पेसिमेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेलियर की। फेलियर होता क्या है? फेलियर ऑफ ए मटेरियल कंपोनेंट इज़ द लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ फंक्शनल नॉर्मली टू और द परफॉर्म द इंटेंटेड जॉब, यानी कि कोई मटेरियल को जो हमने फंक्शनल जॉब प्रोवाइड की है अगर वो उसे फुलफ़िल कर पा रहा है तो वो ठीक है, अगर उसे फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है तो क्या हो गया? मटेरियल फेल हो गया है। तो इट इज़ कॉल्ड एज द फेलियर ऑफ मटेरियल। 3 जनरल वेज फेलियर, एक्सेसिव इलास्टिक डिफॉर्मेशन, एग्जांपल जैसे कॉलम्स में होता है, कॉलम्स में बकलिंग होती है, कंट्रोल्ड बाय डिज़ाइन एंड इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मटेरियल। एक्सेसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कंट्रोल्ड बाय yield strength of the material, example loss of shape, creep and stress rupture at the elevated temperature. Fracture involves complete disruption of continuity of a component under static load, brittle or ductile under functioning cycle load. Fatigue mode is in which most machine parts fail in service. नेक्स्ट इज फ्रैक्चर मोड। फ्रैक्चर मोड हो क्या होता है? डक्टाइल एंड ब्रिटल फ्रैक्चर आर 2 मोड्स ऑफ फेलियर। ओके, या फ्रैक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डक्टाइल की। तो डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल में क्या होता है? डक्टाइल फेलियर की जब हम बात करते हैं, डक्टाइल फेलियर इन टेंशन अकर्स आफ्टर एप्रिशिएबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले इलास्टिकली डिफॉर्म होता है मटेरियल, फिर प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है, उसके बाद उसकी यील्ड स्ट्रेंथ आती है जहाँ पे मटेरियल फेल होना स्टार्ट होता है अगर मटेरियल डक्टाइल है। तो उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे क्या होता है? मटेरियल की नेकिंग होती है और वो ब्रेक हो जाता है। तो डक्टाइल फ्रैक्चर इन टेंशन अकर्स आफ्टर एप्लीकेबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इट इज़ यूजुअली preceded by the necking. It exhibits 3 stages, that is formation of cavities, growth of cavities, final failure involves the rapid crack propagation at the about the 45 to the tensile strength. ओके, तो ये हो गई हमारी डक्टाइल फ्रैक्चर की बात। अब हम बात करते हैं आगे ब्रिटल फ्रैक्चर की। तो ब्रिटल फ्रैक्चर में क्या होता है? ब्रिटल फ्रैक्चर में सबसे पहले इलास्टिक लिमिट आती है, फिर उसके जस्ट बाद प्लास्टिक लिमिट आती है और प्लास्टिक लिमिट के जस्ट बाद डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसमें कोई भी यील्ड पॉइंट या कुछ ऐसा नहीं आता है। तो ब्रिटल फ्रैक्चर इन टेक्स प्लेस विद लिटिल और नो प्रेसीडिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इट अकर्स आफ्टर ऑफन एट अनप्रेडिक्टेबल लेवल्स ऑफ स्ट्रेसेस। इसकी भी 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कॉजेज डिसलोकेशन, पाइल अप्स एट ऑब्स्टेकल्स, माइक्रो क्रैक, न्यूक्लिएशन एट द रिजल्ट ऑफ बिल्ट अप टू शियर स्ट्रेसेस, इवेंचुअल क्रैक प्रोपगेशन, ये होता है। अब बात करते हैं फटिग फेलियर की। फटिग क्या होता है? सबसे पहले तो कोई भी साइक्लिक लोड रिपीटेड लग रहा है किसी मटेरियल पे, रिपीटेड साइक्लिक लोड यानी कि मटेरियल में चेंज हो रहा है, लोड में चेंज हो रहा है। अब चाहे उसमें मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा हो या डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो, दोनों को हम फटिग लोड ही कंसिडर करते हैं। तो फटिग दैट अकर्स अंडर
फ्लक्चुएशन साइकिल लोड्स। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं फटीग अकर्स एट स्ट्रेसेस दैट कंसिडरेबल स्मॉलर देन यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। these these failures are dangerous because they occurs without any warning। हाँ, वार्निंग के विदाउट, इनमें क्या होता है, पहले क्रैक इनिशिएशन होता है और उसके बाद सडनली कभी भी ब्रेक होके दो पार्ट में डिवाइड हो सकती हैं। दिस फेलियर आर typical machine components subjected to the fatigue are automatically crankshaft, automobile crankshaft, bridges, aircraft landing gears, etc। तो फटिक लोड के जो पैरामीटर्स होते हैं वो फटिक लोड के पैरामीटर्स होते क्या क्या हैं। सबसे पहले एंड्योरेंस रेशियो होता है, रेशियो ऑफ फटिक स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल। फॉर मोस्ट मटेरियल इट इज़ इन द रेंज ऑफ 0.4 to 0.5। मटेरियल फेल्स अंडर फटिक मोड्स एट हायर, that is number of stresses। उसके बाद फिर होता है क्रीप फेलियर। क्रीप फेलियर में क्या होता है, क्रीप फेलियर डिफॉर्मेशन दैट अकर्स अंडर कांस्टेंट लोड स्ट्रेसेस, अंडर कांस्टेंट लोड स्ट्रेसेस, अंडर कांस्टेंट लोड deformation that occurs under constant load stress and elevated temperature which is time dependent is known as creep। Creep deformation is possible at temperature above the absolute zero, however it is extremely sensitive to temperature, hence creep is usually considered important at elevated temperature। Creep test date is presented as a plot between time and the strain known as the creep curve। ओके, तो नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ टेंसाइल टेस्टिंग। अब हम टेंसाइल टेस्टिंग की अगर बात करते हैं तो द वेल नोन purpose of the tensile testing is to measure the ultimate tensile strength and modulus of the composite। However, one can measure the axial Poisson's ratio with additional instrumentation। The standard specimen used for tensile testing of the continuous fiber composites in a flat straight side coupon। टेंसाइल टेस्टिंग का हम यूज़ क्यों करते हैं, टेंसाइल टेस्टिंग हम करते हैं ताकि हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज लाइक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन्स रेशियो, ये सारे कांस्टेंट्स को फाइंड आउट कर सकें और उसके बाद मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे सारी कैलकुलेशंस की जा सकें सॉम की और मशीन डिज़ाइन की। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं। तो उसमें होता क्या है, द स्पेसिमेन एज मैंशनड अबव इज फ्लैट रेक्टेंगुलर coupon। The tapes are recommended for gripping the specimen। It protects the specimen from the load being directly applied to the specimen cause the damage। तो इसमें क्या होता है, स्पेसिमेन को प्रिपेयर किया जाता है पहले, उसके बाद उस पर टेस्ट किए जाते हैं और उनका प्रोसेस होता है स्पेसिमेन को प्रिपेयर करने का भी। उसकी सरफेस रफनेस कितनी होनी चाहिए, डायमीटर कितना होना चाहिए, लेंथ विड्थ, वो सारी चीज़ें हम मेज़र करते हैं ताकि इजीली हम उन्हें फाइंड आउट कर सकें। और उसके बाद जब हम स्पेसिमेन को परफेक्ट बना के टेस्ट करते हैं, उसके बाद भी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उनके कांस्टेंट्स लेते हैं, क्योंकि हर मटेरियल उस तरह का नहीं होता जैसे कि हम स्पेसिमेन को आइडियली प्रिपेयर करते हैं। द स्पेसिमेन कैन प्रोवाइड डाटा ऑन द एक्सियल मॉडुलस in plane and thorough thickness, Poisson's ratio, tensile ultimate strength, टेंसाइल अल्टीमेट स्ट्रेस। तो इन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। फिर एनी नॉन लीनियर, तो इन इलास्टिक रेस्पॉन्स इन जनरल द टेंसाइल स्ट्रेस टेस्ट। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कंप्रेशन टेस्ट। कंप्रेशन टेस्ट का हम क्यों करते हैं, द मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर इंक्लूड द कंप्रेशन मेंबर। सच मेंबर्स कैन बी लोडेड डायरेक्टली इन कंप्रेशन और अंडर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्चरल एंड कंपोजिशन लोडिंग।
देखो, अब मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, हो सकता है उसका टेंसाइल स्ट्रेस के टाइम पे सारी प्रॉपर्टीज़ अलग हों और कंप्रेसिव स्ट्रेस के टाइम पे प्रॉपर्टीज़ अलग हों। तो उसके लिए हम कंप्रेसिव स्ट्रेस का भी टेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम और डिफरेंट चीज़, जैसे कि कॉलम है, कॉलम में बकलिंग किस लोड पे होती है, उसकी पूरी डिटेल्स हम कंप्रेसिव टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। The load imposition methods of compression test are direct end loading, shear loading, and mixed shear and direct loading. ओके, तो नेक्स्ट इज़ हार्डनेस टेस्ट मेथड। तो अभी आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हार्डनेस टेस्ट मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।